बिहार में राजनीतिक चर्चा हो और जीतन राम मांझी का नाम नहीं आए, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि बिहार की राजनीति में जीतन राम मांझी चाहे किसी पाले में रहे हों, किसी खेमे में रहे हों, उनकी चर्चा अक्सर होती है। जीतन राम मांझी ने अब अपने नए बयान के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को धर्म संकट में डाल दिया है। क्या है पूरा मामला, हम आपको बताते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 2014 के चुनाव की तरफ आप निकलिए। आपको याद होगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का नाम आते ही देश भर के विपक्षी दल एकजुट हो गए थे। कांग्रेस के साथ सभी ने हाथ मिला लिया था और तब एक स्थिति बन गई थी कि एनडीए को छोड़ करके नीतीश कुमार भी बाहर चले आए थे। तब जीतन राम मांझी नीतीश कुमार की पार्टी में हुआ करते थे। 2014 का चुनाव हुआ। इस चुनाव में बहुत सारी बातें हुई। जो छोड़ करके आए वो अलग थे, लेकिन जो साथ आए उनमें से कई चेहरे सामने आए। कुछ लोग आरजेडी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे, कुछ लोगों ने जदयू छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, और वहीं यूपीए को छोड़ करके रामविलास पासवान ने भी एनडीए का हिस्सा बनना ज़्यादा श्रेयस्कर समझा। तभी कहा जाने लगा था कि रामविलास पासवान मौसम वैज्ञानिक हैं। इसके साथ ही जो सबसे मजबूती के साथ आए वो थे बाबा रामदेव। बाबा रामदेव ने कई ऐसे वादे किए थे, कई ऐसी बातें कही थी जिसको लेकर के लोगों ने और उनके अनुयायियों ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया था। हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा हुआ था और कहीं ना कहीं सबको पछाड़ते हुए नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार केंद्र में स्थापित हो गई। उसके बाद चुनाव की तरफ फिर बढ़ा और बिहार, और 2015 में चुनाव हुए। उससे पहले आपको बता दें कि दो घटनाएं घटी बिहार में। एक घटना तो ये घटी कि नीतीश कुमार ने नैतिकता के आधार पर अपने पार्टी के अध्यक्ष पद से रहते हुए खुद को मुख्यमंत्री पद से अलग कर लिया, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि वो बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए पार्टी को जो चाहिए वो स्थान नहीं दिला पाए। इसके पीछे भी बहुत सारी बातें थी और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया गया। बात यहाँ से शुरू होती है और तब कहीं ना कहीं बाबा रामदेव का पदार्पण होता है और उस समय से लेकर के 2019 के चुनाव तक बाबा रामदेव इस देश के एक बड़े उद्योगपति के रूप में सामने आ गए। एक योग गुरु से लेकर के उद्योगपति तक आ गए और उन्होंने कई ऐसे दवाओं का इजाद कर दिया और वो लगे लोगों का आयुर्वेदिक उपचार करने। इन सब के बीच में अब स्थिति यह है कि बाबा रामदेव ने कुछ ऐसे बयान दे दिए एलोपैथिक को लेकर के। उनके द्वारा दिए गए बयान ने इस देश में बवेला मचा दिया है। इन सब बातों को लेकर के योग गुरु बाबा रामदेव द्वारा एलोपैथिक उपचार और उससे जुड़े तमाम पक्षों एवं पहलुओं के विरुद्ध दी गई आलोचनात्मक टिप्पणियों को लेकर के हिंदुस्तानी आवाम पार्टी ने उनकी घोर निंदा की है और उनसे माफी मांगने की बात कही है। ये बातें सीधी तौर पे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को असर करती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेताओं ने बाबा रामदेव की इस जो बयान है उसको गलत ठहराया है। इसके साथ ही दानिश रिजवान ने कहा है कि बाबा रामदेव ने भ्रामक और इससे भ्रम फैलाने की बातें की है। उन्होंने सवाल उठाया कि जिस चिकित्सा की बात वो कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं जिस चिकित्सा प्रणाली की जिसने देश और दुनिया में लाखों करोड़ लोगों की जान बचाई है। रामदेव के इस बयान से पूरे दुनिया में भारत हंसी का पात्र बना है और कहीं ना कहीं एक बात सीधे नजर आ रही है कि ये दानिश रिजवान का बयान जो है वो बयान तब आया है जब आप समझ रहे हैं कि अच्छे संबंध है, बहुत ही अच्छे संबंध हैं भारतीय जनता पार्टी से बाबा रामदेव के। इसके बाद दानिश रिजवान ने साफ तौर पे कहा है कि इलाज की कोई भी पद्धति अच्छी या बुरी नहीं होती है। इसके आड़ में दूसरे चिकित्सा पद्धति को की निंदा करना, उस पर टिप्पणी करना कहीं से शोभा नहीं देता है और वो भी ऐसे व्यक्ति जो काफ़ी चर्चित हैं, योग गुरु के रूप में उनको लोग जानते हैं, उनसे ऐसे बयानबाजी की अपेक्षा नहीं की जाती है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं बाबा रामदेव को कटघरे में खड़ा कर दिया है जीतन राम मांझी की पार्टी ने और ये धर्म संकट भारतीय जनता पार्टी के लिए भी हो गया है कि आखिर बाबा रामदेव के मामले से वो अपना दामन कैसे छुड़ाए। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली।
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।